ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। मीठे बच्चे, बाप कहते हैं याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो। बच्चे, आंखें बंद करना खोलना बाद की बात है। पहले याद में बैठते हो क्या? जो बैठते होंगे उनके लिए यह श्रीमत है। 1-2 मिनट की याद को याद थोड़ी कहा जाता है। बाप की श्रीमत तो 8 घंटे की है। बच्चे चेक करो, एक दिन के ऊपर एक जा रहा है। इस बात पर ध्यान देना बच्चे। एक एक दिन जा रहा है। जो गया कल वो काल में जमा हुआ। आज का क्या है सोचो। आज क्या कमाया, कल क्या कमाया, हिसाब किताब होना चाहिए बच्चों के पास। ये संसार कभी समाप्त नहीं होगा। संसार कभी समाप्त नहीं होगा। पर समझ की बात है बच्चे कि तुमने कमाया क्या इतने समय में। वही रोज जगना, नहाना धोना, चाय नाश्ता खाना पीना, वही रोज कपड़े बर्तन, वही रोज व्यवस्था। ये कभी समाप्त नहीं होगा यह संसार। समझ की बात है। संसार कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए अघोरी सन्यासी भाग जाते हैं, घर से निकल जाते हैं, क्योंकि संसार फंसाने वाला है। इसकी कितनी भी व्यवस्था करो, कभी व्यवस्थित नहीं हो पाएगा। जिसकी कितनी भी व्यवस्था करने के बावजूद व्यवस्थित नहीं हो सकता, उसके पीछे क्या लगना। अपनी अंदरूनी व्यवस्था करो, याद के पीछे लगो। देखो बच्चे, याद से बुद्धि का ताला खुलता है, फिर तुम्हें समझ मिलती है। याद बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ की बातें। अभी तो बाबा बस कहेगा याद करो, और जब याद का समय समाप्त होने पर आएगा तब बाबा बताएगा याद से क्या फायदा होता है। तब तक नहीं बताएगा। तब तक बस श्रीमत देगा। जब समाप्ति का समय आएगा तभी बाबा बताता है कि 1 सेकंड की याद से क्या मिलता है, और तुम अनुभव भी करोगे उस घड़ी। ऐसे नहीं कि सिर्फ ज्ञान देंगे, अनुभव देंगे कि 1 सेकंड की बाबा की याद से आत्मा समझकर जो याद की उससे क्या मिला। तुम सोचोगे अभी याद करें, पर समय नहीं होगा। ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा की रचना उल्टी है।
जब उसका वो महत्व बता देता है, तब उसे भोगने का समय समाप्त कर देता है। तुम याद को भोग नहीं पाओगे, याद का आनंद नहीं उठा पाओगे, मौज नहीं कर पाओगे, क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा। कितना करोगे? जितना समय थोड़ा बहुत होगा, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, उससे ज्यादा तुम नहीं कर पाओगे। जब बाप स्पष्ट करेगा, ड्रामा स्पष्ट करेगा कि याद से क्या अनुभूति होती है और क्या प्राप्ति होती है। अच्छे ध्यान देना। इसलिए अभी बस बाप श्रीमत दे रहा है। एक समय होता है जब बाप जनरल श्रीमत देता रहता है, उसका महत्व नहीं बताता, जानबूझकर नहीं बताता। मैं देखना चाहता हूं कितने पक्के निश्चय बुद्धि है जो मेरी श्रीमत पर चलेंगे। महत्व बताने के बाद तो कोई भी चलेगा, पर मैं देखना चाहता हूं तुम्हें मुझ पर कितना निश्चय है। बिना महत्व बताए, बिना एक्सप्लेनेशन दिए तुम मेरी श्रीमत कितनी मानते हो, कितना उस पर चलते हो, मैं देखना चाहता हूं। अंत में तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे रहेगा नहीं जो अस्पष्ट रहे। परमधाम जाने से पहले तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, तुम्हें सारी स्पष्टता मिलेगी, अपने आप मिलेगी, मुझे देना नहीं पड़ेगा। पर कौन है वो जिसने बिना स्पष्टता के बाप की बात मानी, बिना स्पष्टता के बाप की श्रीमत पर चले? बाप ने जिस घड़ी जो कहा, जैसे कहा, वो किया। वो कौन है? कौन से बच्चे? ये देखा जाएगा अंत में। समझ है? बड़ी गहरी बातें हैं समझने के लिए। इसलिए बच्चे, याद की भी बात ऐसी ही है। ड्रामा समय जाने के बाद तुम्हें बताएगा याद से क्या मिलता है। फिर तुम्हें लगेगा सुबह की चाय पर 5 मिनट एक्स्ट्रा न गवाए हुए होते, और वही अगर याद में बैठते तो आज ये प्राप्ति हो जाती। दोपहर के लंच में ये 2 मिनट नहीं एक्स्ट्रा गवाए होते तो आज ये प्राप्ति हो जाती। थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा कम सोते तो ये प्राप्ति हो जाती। तुम्हें अपने आप पता चलेगा। तुम अपना सारा हिसाब लगाओगे, कहाँ तुमने समय गवाया, व्यर्थ किया, कौन सी संसार की बातों में तुम फंसे रहे, संसार का चिंतन किया और याद का समय व्यर्थ गवाया। तुम्हें अपने आप याद आएगा। बाबा कहते ऐसे ही कोई खून के आंसू नहीं रोएंगे ना, कुछ तो होगा रियलाइजेशन, उसके कारण फिर खून के आंसू रोएंगे। अंत में इतना जोर से चिल्लाएंगे, रोएंगे कि आंखों से पानी नहीं, खून निकलेगा, फट जाएगी आंखें। पर बाबा कहते अभी क्या उपयोग है आंखें फाड़ने से, गला फाड़ने से, शरीर के टुकड़े करने से? जब उस शरीर को चलाना था तब तुम्हें कष्ट लगा, तब तुमने उस शरीर के लाड प्यार किए ना, खान पान के लिए, सोने के लिए, व्यवस्था के लिए तुमने ही लाड प्यार किए। अभी तुम्हारा ही शरीर तुम्हें धोखा दे रहा है और दे भी दिया। अभी क्या उपयोग है? अभी उस शरीर को काटो, मारो, समय वापस नहीं आ सकता। कुछ भी करो, समय वापस नहीं आएगा। इसलिए बच्चे, जाग सकते हो तो जागो और याद में बैठो।
इतने साल जीवन के बोलने में गवाए ना, दुनियावी झरमुई झगमुई में गवाए ना। बच्चे, तुम्हारे जीवन में हिस्ट्री है कि जितने साल का तुम्हारा शरीर है, कम से कम उतने दिन तुम मौन में रहे हो। है हिस्ट्री तुम्हारे पास? कम से कम उतने दिन, जितने साल का शरीर है, उतने दिन की अखंड मौन की तपस्या है तुम्हारी? है तुम्हारे पास हिस्ट्री? है चार्ट? देखो बच्चे, 365 दिन, उसमें से बाप एक ही दिन बोल रहा है, बस एक दिन है मौन का, ऐसे अखंड अखंड बाप की याद में। चेक करो बच्चे, होना चाहिए। जितने साल का शरीर है, उतने साल की तपस्या कम से कम होनी चाहिए। मौन की तपस्या, जिसमें किसी को ना देखें, किसी से कोई बात ना करे, बस मेरी तपस्या। बाबा ये नहीं कह रहा है कि तुम अखंड करो, तुम्हारा मायावी दिमाग है। तपस्या बोले तो कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, कैसे करेंगे, फिर कब उठेंगे, चाय नाश्ता कौन बनाएगा, भोजन कौन बनाएगा, व्यवस्था कौन करेगा। ये मायावी दिमाग। साल में एक ही दिन की बात है, एक ही दिन। और ऐसे नहीं कि सिर्फ मौन, नहीं, मौन भी है, पर तपस्या में बैठे, बाप की याद में बैठे। उस एक दिन में मैं और मेरा बाबा, और कोई नहीं है, मैं और मेरा बाबा। बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मायावी जाल में फंसे हुए हो? रोज तुम उसी घर में उसी तरीके से उठते हो, रोज तुम वही करते हो जो तुम करते आए हो। तुम्हारा टाइम टेबल भी नहीं बदला। कोई तो ऐसे 7 बजे चाय चाहिए, 7:01 5 भी नहीं जमते। इतने मायावी जाल में फंसे हुए, तुम्हें नहीं लगता? तुम विचार करो, वही खान पान, वही सोना, वही व्यवस्था, वही नहाना, वही सारी बातें। चेक करो अपने को, रोज तुम्हें वही भूख लगती है, कुछ समय के बाद वही प्यास लगती है, वही नींद आती है, रोज वही है। बाबा कहते हैं वही, उससे तुम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। फिर तुम्हारा मन बुद्धि नाचे, संस्कार नाचे तो अलग नाच, बंदर नाच चलेगा तुम्हारा। मुझे ये ठीक नहीं लगा इसलिए हमारा मूड नहीं है, हमें वो ठीक नहीं लगा इसलिए हमारा मन नहीं है। ये तुम्हारा बंदर नाच, इन्होंने ऐसे बोला इसलिए हमारी स्थिति ठीक नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं। क्या बंदर नाच है ना, ये जीवन इसी बंदर नाच में जा रही है तुम्हारी। चिंतन करो, इसी बंदर नाच में। समझ की बात है, वही परिवार, वही लोग, वही घर और वही बंदर नाच, रोज का वही है, इससे अलग कुछ नहीं है। समझ की बात है। तुम्हारा जन्म समाप्त होने आया, पर तुम्हें रोज वही भोजन चाहिए, बंदर नाच, उसी प्रकार की चाय कॉफी चाहिए, बंदर नाच, उसी प्रकार की टेस्ट चाहिए, उसी प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तुम्हें इससे अलग जमता नहीं, चलता नहीं। जो बच्चे व्यवस्था, खान पान, इन सारी बातों में अटके हैं, उनसे किसी भी प्रकार की विश्व सेवा नहीं हो पाएगी। तुम्हें मैंने देश विदेश में भेजा तो तुम्हारे टाइप का ही भोजन बनवाओ क्या वहां पर?
वहाँ के व्यवस्था करने वाले बच्चों को कहकर कि मुझे ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, तुम्हारे तरीके से तकिया लगवाऊं, गद्दा लगवाऊं क्या? जिनके अंदर मोल्ड होने की तैयारी है ना, वे देश विदेश में जाकर सेवा कर सकते हैं। जिनके जीवन में एक कण भी फिक्स है ना, एक कण भी, फिर समय का हो, खान पान का हो, कपड़े का हो, व्यवस्था का हो, उनसे विश्व सेवा नहीं हो सकती। एक कण भी तुम्हारा फिक्स है तुम्हारे जीवन में, इसके बिना मैं तेरे बिना करता हूं विश्व सेवा, तू नहीं चाहिए मुझे। बच्चे, संस्कारों को चेक करो, संस्कारों को चेक करो। समझ की बातें, ये जो इसके बिना है ना तुम्हारा, बहुत कुछ खो दोगे। ये माया है। जहां जहां तुम्हें इसके बिना उसके बिना नहीं चला जाता, वो सब माया है, सारी माया है। तुम फंसे हो उस माया में, निकलना मुश्किल है। तुमने अपने आप को फंसा दिया है। समझ है, आदि में भी बाप ने परीक्षा ली, अंत में भी लेगा। सारी व्यवस्था की, भोजन की, बाबा ने परीक्षा ली। फिर देखा कितने ठहरते, मैं भी देखना चाहता हूं। नाम दिया बेगरी पार्ट, मैं भी देखना चाहता हूं कितने ठहरते हैं। परीक्षा है, भाग्य है मैक्सिमम। ऐसे बच्चे, उन्हें व्यवस्था चाहिए, चॉइस है ना हर बात के लिए। ऐसे बच्चे उनके भी काम के नहीं हैं। समझ की बात है, समझदार ही समझ जाते हैं, बाकी नहीं समझते। मैं तुम्हें सतयुगी 56 भोग खिलाना चाहता हूं, संगम युगी ब्रह्मा भोजन खिलाना चाहता हूं, और तुम हो यहां की वस्तुओं चीजों में अटके हो। समझ है? सभी बच्चे नहीं समझते ना इसे। बच्चे चेक करो अपनी माया को। तुम जहां जहां अटके हो उसे माया कहा जाता है। कहां अटके हो चेक करो। तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए, इसके बिना उसके बिना ये मेरे काम के नहीं है। याद बढ़ाओ, तुम्हें पता चलेगा तुम कहां कहां अटके हो। जिनका याद का चार्ट 4 घंटे से ऊपर होता है, उन्हें अपने जीवन में, अपने आप में क्या कमियां है वो महसूस होना शुरू हो जाती है, वो रियलाइजेशन होता है। पर याद का चार्ट 4 घंटे से ऊपर, 4 घंटे से नीचे जो है उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मुश्किल है। समझ है सभी के लिए, सभी नहीं समझते। बच्चे नोट डाउन तो सब करते हैं, हर चीज को लिखते हैं। जब बाप मुरली चलाता है, करते हो क्या? बाप की श्रीमत है, जो चीज नहीं कर सकते, जो बात नहीं कर सकते, लिख के नहीं लेना।
जो कर सकते हो वही लिख के लो अपनी नोटबुक में। सभी बच्चे जो दूर सुन रहे, आप बैठे हो, उसी पॉइंट को लिख के रखना अपने पास जो तुम कर सकते हो। जो नहीं कर सकते उसे लिखना नहीं। उसके आगे का मैं बोल नहीं रहा हूं, ध्यान देना, लिखोगे तो क्या होगा। बस इतना ध्यान देना, जो कर सकते हो वही लिख के लेना। मेरे महावाक्यों का अपमान नहीं करना, ध्यान देना। याद का चार्ट बढ़ाना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे अंदर क्या कमी कमजोरी है। और कोई उपाय नहीं है याद के अलावा, कोई उपाय नहीं है। समझ रहे हैं? पर बच्चे वही करते नहीं हैं। बाकी सारी बातों के लिए बच्चों के पास समय है। 24 घंटे में 4 घंटे नहीं निकल पा रहे याद के लिए, इतना व्यस्त हो तुम। क्या नारायण पद मिला है? राज्य संभालना है क्या तुम्हें? बाकी बातों में 4-4 घंटे 8-8 घंटे जाए, सब चलता है। योग में थक जाते हैं, कहते आज 2 घंटा योग हुआ, 20 मुरली हुए, थक जाते हैं। पता नहीं कैसे थकते हैं, कौन सी माया आती है। बच्चे चेक करो, वरना अंत समय में पछताना पड़ेगा। वो पछताना बहुत बुरा होता है, ध्यान में रखना। जब करना है तुम करते नहीं हो, मुख से अनगिनत शब्द उच्चारण करते रहते हो, झरमुई झगमुई की बातें चलती रहती है, कर्म व्यर्थ करते रहते हो, सोच व्यर्थ चलती रहती है। बच्चे तुम्हें अवेयरनेस है कि यह तपस्या का समय चल रहा है, यह संगम युग चल रहा है। तुम्हें जागृति है कि तुम कौन से समय में हो, कि तुम भूल जाते हो। थोड़ा समय 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटा याद करोगे और संसार में व्यस्त हो जाओगे। तुम्हें क्यों लगता नहीं कि दिन भर याद में बैठे? ऐसे क्यों नहीं लगता? कभी लगा है तुम्हें दिन भर याद में बैठे? एक दिन के लिए सारा संसार जैसे वैसे स्टॉप करे और याद में बैठे, ऐसे कभी लगा है तुम्हें? चेक करो। वही संसार, रोज वही बातें और वही दिन की कटौती घटौती। एक एक दिन कट रहा है, घट रहा है। समझ है? जितनी चिंता तुम अपनी व्यवस्था के लिए करते हो, नींद के लिए, खान पान के लिए करते हो, क्या उतनी चिंता याद के लिए की है तुमने? कभी कभी चिंतित हुए हो याद को लेकर? संसार को लेकर बहुत चिंतित होते हो। शरीर ठीक नहीं है, बहुत चिंतित होते हो, पर याद को लेकर कभी चिंतित हुए हो क्या? याद का एक सीरियसनेस है तुम्हारे अंदर? बच्चे चेक करना। बाप कितना समझाए, कहां तक समझाए,
एक दिन ये समझानी बंद हो जाएगी। फिर तुम्हें लगेगा याद करें, पर न कोई चार्ट देने वाला होगा कि ये करो वो करो वो करो, न कोई चार्ट लेने वाला होगा कि आज क्या किया तुमने। कोई नहीं होगा। समय पर कोई बात घटित होती है तो उसकी कीमत अलग होती है, उसकी वैल्यू अलग होती है। समय के बाद जब होती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बच्चे याद को चेक करो। याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। बच्चे रहते हो, क्या फर्क पड़ेगा कि अगर 100 साल का जीवन है और 100 साल का जीवन हमने याद में व्यतीत किया तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत जिए है ना, 83 जन्म 4900 साल, तो एक जन्म पूरा ऐसे त्याग दिया, सारे सुखों को त्याग दिया और बस याद को पकड़ लिया, क्या फर्क पड़ेगा। 83 जन्म के रूप में बहुत फर्क पड़ेगा, ऊंच जन्म मिलेगा, ऊंच पद मिलेगा, विश्व कल्याण होगा, पर यहां क्या फर्क पड़ेगा अगर पूरी जीवन याद में लगाए तो। पर बच्चे लगाएंगे नहीं, माया वश है ना। ये जीवन भी संसार में ही व्यतीत करनी है। ये जीवन अति मायावी जीवन है। इस जीवन में संसार की तरफ ध्यान जल्दी जाता है। संसार माना सिर्फ बाहरी संसार नहीं सोचना, देह भी बहुत बड़ा संसार है। इस देह का नहाना धोना खाना पीना नींद बहुत ध्यान जाता है। सारा समय इस देह के पीछे लगता है, सारा समय इस देह की व्यवस्था में चला जाता है। सारा समय उसमें भी बाप कहता है चलो व्यवस्था करनी पड़ती है तो कम से कम खाते पीते चलते फिरते याद तो करो। इसलिए सन्यासी भाग गए, त्याग दिया अन्न पानी और बैठे ईश्वर की याद में। बाबा तो ये नहीं कहता कि अन्न पानी त्यागो, पर इतना भी उसके पीछे नहीं लगो। समझ है। पर माया ऐसी है कि गले के नीचे उतरेगा नहीं ना तुम्हारे। सादा अन्न पानी माया है ना तुम्हारे अंदर की बैठी हुई, जिसे टेस्टी फूड चाहिए। ये फूड में कुछ नहीं है, अन्न में कुछ नहीं, और जितनी भी टेस्ट है ना वो सब माया लेती है। ध्यान में रखना, वो सारा स्वाद माया लेती है। इसलिए कोई कोई लोग हैं जो भोजन में नमक नहीं डालते। क्यों? ताकि स्वाद ना आए। नमक नहीं इस्तेमाल करते, बिना नमक का भोजन करते हैं। शरीर को जो आवश्यक है ऊर्जा मिल रही है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम ये सब करो, पर कम से कम जागो, ध्यान दो। बच्चे यही समय है जब तुम अपने को सत्य रूप से जानकर, बाप को सत्य रूप से पहचान कर याद में बैठ सकते हो। बाकी किसी भी युग में ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। किसी भी युग में लाख कोशिश करो नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं वहां पर। शरीर की व्यवस्था को बाबा कहते हैं थोड़ा बाजू में रखो। बहुत बातें की तुमने,
अभी जरा मौन में रहो। बहुत झरमुई झगमुई की, अभी जरा शांत बैठो और बाप की याद में बैठो। अखंड याद चलती रहे। देखो हो सके तो करो, मर्जी तुम्हारी। प्रश्न है, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण? उत्तर है, क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कह बहुत धक्के खिलाए हैं। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं। हम बच्चों से इन ऑर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाप की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने ऑर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। बाप ने कहा अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती है? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन ऑर्गन से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है, आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कौन सुनाते हैं? परमपिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। बच्चे निश्चय है, यह ज्ञान बाबा दे रहे, चेक करो निश्चय है क्या। यह सवाल पूछे तो सभी हाथ उठाएंगे, हाँ बाबा पक्का निश्चय है। तो फिर करते क्यों नहीं हो? सुनते क्यों नहीं हो? मेरी बात मानते क्यों नहीं हो? निश्चय है तो तुम्हें निश्चय है तुम आत्मा हो, शैतान तो नहीं हो ना। निश्चय है तो फिर परमात्मा की बात क्यों नहीं मानते? कहाँ कमी है? दृढ़ता में, निश्चय में कहाँ कमी है? बच्चे चेक करना, समझ की बात है। या तो तुम्हें निश्चय नहीं कि तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, या फिर मैं परमात्मा नहीं हूं, या फिर तुम शैतान की औलाद हो। क्या पक्का क्या है? पक्का करो कुछ तो इसमें से। सब नहीं चलेगा, कुछ तो पक्का करो। कहते हो निश्चय है और करते नहीं हो, बात मानते नहीं हो मेरी।
एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए मानोगे, हाँ जी करोगे, दूसरे दिन जैसे थे। क्या मैं वापस तुम्हें याद दिलाऊं दूसरे दिन? मुझे यही काम धंधा है क्या? मैं तुम्हें हर रोज याद दिलाऊं तुम्हें क्या करना है? तुम्हें समझ में नहीं आता? एक बार तुम्हें बताया, समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आता? बच्चे, निश्चय को चेक करो, कौन बैठा है, क्या सुना रहा है, और मैं कौन, क्या सुन रही हूं। निश्चय है तो बात टूटती क्यों है? तुम भूल क्यों जाते हो? भूलना कहां से आता है? चेक करना, निश्चय को चेक करना। मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी है तो नीच आत्माएं भी है। कोई पुण्य आत्मा, कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही शिव है। नाम तो जरूर चाहिए ना, न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है। परंतु नाम रूप से न्यारी कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना, पोलार ही पोलार है, उनका भी नाम तो है ना, आकाश। बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है, आकाश में बैठे हैं। फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। यह 3 तत्व है, स्थूल, सूक्ष्म, मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेगी ना, तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वह आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंचते ऊंच 3 लोक, अर्थात 3 मंजिल है दुनिया की। ऐसे नहीं सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। बच्चे, ज्ञान को ध्यान से समझो, सारे ज्ञान को। एक ही बाबा का सवाल है। बाबा कहते वक्त, बाबा कहने के बाद, बाबा शब्द सुनने के बाद क्या याद आता है? बच्चे चेक करो। शब्द याद आने से कोई मतलब नहीं है। जैसे तुम्हारे लौकिक शरीर के पिता हैं, उनको जिस भी नाम रूप से तुम कहते हो, याद करते हो, वो शब्द उच्चारण होते ही तुम्हें याद आती है ना उनकी। तो बाबा इस शब्द को उच्चारण करने के बाद तुम्हें क्या याद आता है? बच्चे चेक करो, उसी से सिद्ध हो जाएगा तुम्हें बाप की याद कितनी आती है। तुम कहते हो थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, पर उस बाबा शब्द में कोई बाबा याद नहीं आया। ध्यान से चेक करना, कोई बाबा याद नहीं आया।
बस तुम मुख से बाबा कहते हो। क्या बाबा बोलते वक्त बाबा का स्वरूप याद आता है? और कोई कोई बच्चे जो याद में पक्के हैं ना, उन्हें तो ब्रह्मा बाप याद आता है। बाबा याद आता ही नहीं है, बिंदी के रूप में। बस कहते बाबा से रो रियान कर रहे, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। पर वो बाबा शब्द उच्चारण करते समय आंखों के सामने, बुद्धि के सामने क्या था? कुछ भी नहीं। तो काहे की याद? याद थी नहीं और है भी नहीं तुम्हारी। बस नाम का बाबा कहते हो। देखो बच्चे, ध्यान से चेक करो। आज भी एप्पल के, मैंगो के आंखों के सामने चित्र आते हैं बिना लाए, पर बाबा कहे तो सोच में पड़ती है बुद्धि, क्या याद करे? क्योंकि बुद्धि को बताया ही नहीं कि ये बाबा है, ये बाबा का स्वरूप है निराकार। तुमने कभी बुद्धि को समझाया ही नहीं है। चेक करो बच्चे, अज्ञानता में नहीं रहो, पढ़ाई है प्रॉपर। तुमने बुद्धि को सारी बातें समझाई है, एक बाबा छोड़कर, बाबा छोड़कर। बस दिन भर में बाबा बाबा करते रहते हो, पर याद कुछ नहीं है। शब्द को याद करने से, शब्द को उच्चारण करने से कोई प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान में रखना। बाप को याद करेंगे तो प्राप्ति है। समझ है? तुम मुरली भी पढ़ते हो, मुरली भी सुनते हो, उस सुनने में, पढ़ने में बाबा शब्द भी आके चला भी जाता है, पर उस शब्द में किसी की याद नहीं दिलाई तुम्हें। ऐसी तुम्हारी बुद्धि है। शिव बाबा भी शब्द आता है, क्या याद आता है शिव बाबा बोलने के बाद तुम्हें? चेक करो, कोई बुद्धि में चित्र नहीं है तुम्हारे शिव बाबा रूप का, कुछ नहीं है। समझ है? तुम आज भी कहते हो कि परमात्मा एक है, पर परमात्मा शब्द उच्चारण करते वक्त कोई चित्र नहीं तुम्हारी बुद्धि में। तो कौन सा परमात्मा एक है? चेक करो बच्चे, बैठो और पढ़ाई पढ़ो, अपने बुद्धि को समझाओ। परमात्मा माना ये, शिव बाबा माना ये, परमपिता माना ये, समझाओ बुद्धि को। नहीं समझाया है तुमने, ना अपने को समझाया, ना बुद्धि को समझाया। बच्चे चेक करो, तुम बस गाते रहते हो, याद कुछ नहीं है तुम्हारी बुद्धि में। सभी की यही हालत है, सभी की। इतना बड़ा नाम आता है मुरली में शिव, पर क्या याद आता है शिव में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं याद आता। शिवलिंग याद आएगा किसी को? करेंगे क्या? समझ की बात है। बच्चे चेक करना, बस कहना नहीं, करना। देखो आंखें क्या देखती है, बुद्धि क्या देखती है बाबा कहने के बाद? कोई चित्र नहीं है बच्चे बुद्धि में। और जिसकी बुद्धि में बाबा नाम का चित्र बैठ चुका है, उसे फोटो ट्रांसलेट की जरूरत नहीं है, उसे किसी साधन की जरूरत नहीं है बाबा को याद करने के लिए। किसी भी साधन की जरूरत नहीं है बाबा को याद करने के लिए। बच्चे चेक करना, बस कहना नहीं, चेक करना।
तुम बस कहते रहते हो, चेक नहीं करते हो। देखो, चेक करो, न तुम्हें आत्मा कहने के बाद आत्मा दिखती है तुम्हारे अंदर। कहते हो मैं आत्मा हूं, कहां पर हूं, देखेगा कौन? न तुम्हें परमात्मा कहने के बाद परमात्मा याद आता है। समझ है बच्चे? बाकी बच्चे तुम्हें सब झरमुई झगमुई याद है, समझ है? तुम्हें भोजन बनाने की व्यवस्था कहे, कभी हल्दी को मसाला बनाया है? मिर्च पाउडर को हल्दी बनाई है? राई को जीरा, जीरे को राई बनाया है तुमने कभी? किसी ने कहा जीरा दो तो राई दी है क्या? किसी ने कहा मिर्च दो तो कड़ी पत्ता दिया है क्या? याद है ना ठीक ठाक से? बल्कि इसकी विस्मृति होनी चाहिए, याद एक बाप रहना चाहिए, पर वो भूल जाता है। बाकी बरोबर तुम्हें सब याद रहता है। समझ है? कल जैसे व्यवस्था थी आज नहीं होगी तो तुम ऊपर नीचे हो जाओगे। वरना बरोबर याद है तुम्हें कल कैसी व्यवस्था थी, आज भी वैसी की वैसी होनी चाहिए। ये तुम्हारी अवस्था है, व्यवस्था के पीछे ये तुम्हारी स्थिति है। वो सब याद है, बाप नहीं है। बस बाप को भूल गए हो, इसलिए कचरे में जाकर गिरे हो। बाप शब्द उच्चारण करते भी तुम्हें कौन सा चित्र याद आता है? टीचर शब्द उच्चारण करते हुए भी कौन सा चित्र याद आता है? सदगुरु, महाकाल, कौन सा चित्र याद आता है? धर्मराज, कौन सा चित्र याद आता है? कोई चित्र नहीं है तुम्हारी बुद्धि में, किसी की कोई याद नहीं है। तुम याद से बेमुख हो। यही सबसे बड़ी प्रैक्टिस है। बच्चे ये नहीं समझना शरीर से बड़े हो गए तुम कि तुम्हें सब पता है। जूनियर सीनियर केजी से भी नीचे हो तुम, नर्सरी से भी नीचे हो। अब तक तुम्हें एबीसीडी भी पता नहीं है ज्ञान की, याद की। कहते हो हम बाबा की याद में बैठे। काहे की याद बच्चे? तुम खोए हुए हो अपने विचारों में। याद में बैठो और सुख ना मिले हो नहीं सकता। वैसे ही मुरझाया हुआ चेहरा उठ जाता है तुम्हारा याद से 5 मिनट की। तुम 5 मिनट क्या 5 घंटे भी याद करो जैसे कि वैसे होते हो। तुम्हारा न चेहरा बदलता है न स्थिति बदलती है, और कहते हो हम याद में बैठे थे। याद करने के लिए पता होना चाहिए बाप कौन सा, किसे बाप कहते हैं, टीचर कौन, सदगुरु कौन, बाबा कौन, परमपिता परमात्मा कौन, शिव बाबा कौन, पता होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना, वैसे अपने आप को सिखाओ, अपने मन बुद्धि संस्कार को सिखाओ कि बाबा माना क्या, शिव बाबा माना क्या, परम पिता माना क्या। समझ है? जिस भाव से तुम भक्ति में याद करते थे ना, त्वमेव माताश्च पिता, कम से कम उस मूर्ति को देखकर तो लगता है तुम्हें कि यही हमारे माता पिता है। पर शिव बाबा को देखकर निराकार रूप में कभी तुम्हें लगा ही नहीं कि यही हमारा माता पिता है? कभी नहीं लगा तुम्हें आज तक कि यही हमारा सब कुछ है? कभी नहीं लगा। निराकार को देखकर है ना, कभी तुम्हारे मन में ये भाव जागृत ही नहीं हुआ
कि ये तुम्हारा माता पिता है, कभी नहीं हुआ। बच्चे चेक करना, याद पक्की है क्या? झरमुई झगमुई में नहीं फंसना। याद करना चाहते हो ना बाप को, तो देखो हर सेकंड याद दिलाओ, बाबा बाबा बाबा। देखो क्या चित्र याद आता है बुद्धि में, मन ही मन करो। देखो बाबा उच्चारण करने के बाद क्या आता है। अजपा जाप चलता रहे अंदर, मन बाबा करता रहे, बुद्धि बाबा देखती रहे, संस्कार की शुद्धि होती रहेगी। पर चले तो ना, तुम उस गीत के मनोरंजन में खो जाते हो, गीत के कनरस में खो जाते हो, गीत का आनंद लेते हो, संगीत का आनंद लेते हो, उसके ताल सुर में खो जाते हो। समझ है? तुम बाप की याद में नहीं खोते हो। बच्चे चेक करना, याद में खोना है। बाबा शब्द उच्चारण करते तुम्हें क्या याद आता है, चेक करो बच्चे ध्यान से। ये पढ़ाई है, तुम अपने आप को समझाओ बैठकर। जब तक नहीं समझते तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार तुम स्वयं, तब तक समझाओ। खाना पीना बाजू में रखो, व्यवस्था बाजू में रखो और अपने को समझाते रहो। यही भट्टी है, खुद की भट्टी करो। तुम्हें कोई और नहीं समझा सकता, मैं भी नहीं तुम्हें समझा सकता। तुम बैठो और अपने आप को समझाते रहो। बाबा माना ये स्वरूप, ये बाबा का रूप है, बिंदी रूप 32 पॉइंट वाला, ये बाबा का रूप है। ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा है। ये मैं आत्मा हूं सितारे मिसल। समझाते रहो, समझाते रहो। कम से कम उसमें याद आई तो आई। बच्चे तुम्हें निराकार स्वरूप को देखकर कभी कोई भाव जागृत हुआ है? चेक करो, चेक करो अपने अंदर। कभी निराकार स्वरूप को देखकर कोई भावना जागृत हुई है शुद्ध? चेक करो। शुद्ध की बात कर रहा हूं मैं, समझ के बातें। तुम परवश होकर, भाव विवश होकर, भावनावश होकर ऐसे ही बातें करते रहते हो और तुम्हें लगता है तुम निराकार के साथ बातें कर रहे हो। निराकार का चित्र है क्या बुद्धि के सामने बातें करने के लिए? तुम मायावश हो उस घड़ी, कहते रहते हो बाबा ये कैसे होगा, बाबा वो कैसे होगा, हमारी स्थिति कैसे बनेगी, बाबा कितना हम आपको याद करते हैं, बाबा कब मिलोगे, कब हमारी ऊंची अवस्था बनेगी। हर बार बाबा कहते वक्त बाबा था वहां पर या सिर्फ शब्द कहा तुमने? चेक करना बच्चे, शब्द नहीं कहना। शब्द माया जाल है, शब्द माया जाल है। कोई कुछ नहीं कहता लेकिन चित्र बाप का सामने है बुद्धि के। बाबा कहते हो गया कम्युनिकेशन। बच्चे चेक करो, बाप याद आता है? यह बेसिक पढ़ाई है। बाबा बोलते क्या याद आता है? बेसिक पढ़ाई है। बच्चे को अगर तुमने बचपन से पढ़ाया है ये हाथी है, लेकिन तुमने उसे सिखाया है ये कुत्ता है, कुत्ते को सिखाया ये हाथी है। बच्चा बड़ा होने के बाद भी किसी भी देश शहर में कहा भी जाए, वो हाथी को देखकर यही कहेगा ये कुत्ता है, कुत्ते को देखकर यही कहेगा ये हाथी है, क्योंकि तुमने पढ़ाया है।
लौकिक बच्चे की बात है। उसी प्रकार बुद्धि को क्या पढ़ाया है तुमने कि कौन सा बाबा है, कौन सा स्वरूप बाबा का है, शिव बाबा का है, क्या पढ़ाया है बुद्धि को? चेक करो बच्चे। नहीं पढ़ाया है, अभी पढ़ाओ। समझ की बात है। यहां भी बाप के पास आओगे, बाबा बाबा कहोगे, इस बाहरी रूप को देखकर तुम बाबा कहते हो। कभी मेरे भ्रुकुटी में देखकर कहा है मुझे बाबा? कहा है? चेक करो। निराकार को देखकर कहा है बाबा? ब्रह्मा बाबा के समय में भी ऐसी है। दादी तन में भी कोई दृष्टि टोली लेने जाए और कुछ बात करनी हो, चेहरा देखकर कहते बाबा। भ्रुकुटी में देखकर कभी बात की है बाबा? बच्चे ध्यान से समझो, याद के टॉपिक को ध्यान से समझो। तुमने अपनी मन बुद्धि को क्या बताया है? कौन सा बाबा, किस रूप का बाबा? चेक करो। यह याद का अभ्यास है। याद कोई बड़ी बात नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमें याद ही नहीं होती आपकी, निराकार रूप में याद ही नहीं कर पाते, योग ही नहीं लगा पाते। पता नहीं योग कैसे करना है। कैसे करोगे योग बच्चे? अंदर बुद्धि को पता ही नहीं बाबा कौन सा बाबा है, किस रूप को, किस स्वरूप को बाबा कहा जाता है, ये बुद्धि को बताया ही नहीं। योग कैसे होगा बच्चे? जिसके साथ योग लगाना है पहले पता तो हो बुद्धि को कि बाबा कौन है। कोई कहते बाबा बोलते पर याद नहीं आती। कैसे आएगी? खाना बरोबर याद आता है। एप्पल बोले एप्पल याद आएगा, मैंगो बोले मैंगो याद आएगा, दाल चावल याद आएगी, बिरयानी याद आएगी, वो सब याद आएगा तुम्हें। झरमुई झगमुई मायावी। बहुत बच्चे कहते योग नहीं लगता। कहां से योग लगेगा तुम्हारा? योग किससे लगाना यही तुम्हें पता नहीं है, तो योग लगेगा कहां से? पता तो हो तुम्हें कि योग किससे लगाना है। क्या तुम्हारे मन बुद्धि संस्कार को पता है किसके साथ योग लगाना है, किसे याद करना है? कहते योग नहीं लगता। कभी मन बुद्धि संस्कार को बताया है परम धाम ऐसे होता है, उसमें बाबा ऐसे है, इतने सारे वीडियोस भी बना के रखे हैं, पर तुम बताओगे तब ना। बस वीडियो देखते रहोगे, चित्र देखते रहोगे, बताएगा कौन? मन बुद्धि संस्कार को बताया ही नहीं है। ये लाल रंग का क्या है? ये बीच में जो बिंदी चमक रही जिससे प्रकाश निकल रहा है, ये क्या है? तो क्या समझेगी मन बुद्धि संस्कार? कैसे लगेगा योग? पहले स्पष्ट तो करो। इसी को रूहरियान कहा जाता है। तुमने अपने से कुछ स्पष्ट किया ही नहीं है। बाबा की याद भूलनी ही नहीं चाहिए। जैसे तुम तुम्हारे शरीर को, शरीर के बाप को भूलते हो नहीं ना, पिता को। कभी भी उनका नाम लिया, किसी और का नाम लिया है, पर वही अगर तुम्हारे लौकिक शरीर के पिता का नाम है, बरोबर तुम्हें तुम्हारा पिता याद आता है, तुरंत याद आता है। नाम तो किसी और का लिया है, समान नाम किसी और का भी है, फिर भी तुम्हें याद क्या आया? तुम्हारा पिता। क्योंकि बुद्धि को बता के रखा है फलाना नाम माना, इस परमात्मा है और किससे योग लगाना है और तुम कौन हो। बच्चे मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझाते कुछ नहीं हो पाएगा। उसी को रूहरियान कहते हैं
किसी और के समझाने से कुछ नहीं होगा, किसी और के समझाने से। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझाते, तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, योग पर अटेंशन देना, याद पर अटेंशन देना। तुम्हें सब स्पष्ट किया है, अब पहले से करता आया हूं, अभी भी किया है, और किस रूप से करूं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तुम्हारे पास कोई विधि हो तो बताओ, तो मैं वो तुम्हें समझाता हूं। योग की विधि, याद की विधि। याद ऐसी चीज है, भूख प्यास भूल जाओगे तुम, नींद भूल जाओगे। याद में नींद कब आती है? जब तुम याद करते ही नहीं हो तब नींद आती है। याद करो तो तुम देह का भान भूल जाओगे बच्चे। बहुत बच्चे कहते नींद आ जाती है। अरे तुम याद करते ही नहीं हो, बस बैठे हो, रिलैक्स हुए, शांत हुए, नींद आ गई। याद ऐसी चीज है, नींद उड़ जाती है इसमें। भूख प्यास भूल जाते हो, शरीर अपने आप चलता है। भक्ति में चला है तो क्या ज्ञान में नहीं चल पाएगा? बिना खाने पानी के चलता है, पर याद में बैठो तब ना। समझ की बात है। कोई होम हवन करते हैं, 6-6 घंटा 8-8 घंटा, भूख नहीं लगती उन्हें? भूख प्यास मिट जाती है, याद में नहीं मिटेगी। बच्चे ध्यान दो, तुम याद नहीं करते हो। तुम झूठी माया में नहीं रहना कि तुम याद में बैठे हो, बाप को याद करते हो। ये झूठी माया है। ध्यान से याद को चेक करना, अपने मन बुद्धि संस्कार और अपने आप को समझाना, तुम कौन हो और बाबा कौन है, तुम्हारा रूप क्या है और बाबा का रूप क्या है। समझाना अपने आप को। ये समय कौन सा चल रहा है, करना क्या है, समझाना। मन बुद्धि संस्कार और अपने आप को ध्यान देना बच्चे। समय समाप्ति की ओर है, ध्यान देना। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तुमने भी यही कहा है। फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है, 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार हैं, वास्तव में है सब झूठ ही झूठ। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से धक्कों से बचाओ। बच्चे क्या याद आया तुम्हें जब ईश्वर शब्द आया? यहाँ पर तुमने जब ईश्वर शब्द सुना क्या याद आया? अभी भगवान शब्द सुना क्या याद आया तुम्हें? याद आया बाप? नहीं। बाप जानता है किसी को नहीं याद आया बाप। और कहते हो योग में बैठे, कहां से योग होगा? कुछ नहीं याद आता तुम्हें। गॉड कहे, अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, भगवान कहे, कुछ नहीं याद आता। चेक करो अपने को। तुम झूठी माया में फंसे हो शब्दों की। कोई बच्चा होता है, उसकी याद इतनी पक्की होती है ना, इतनी पक्की, कुछ भी शब्द कहो, ये लाइन पढ़ते अब बाप याद आएगा, भक्त बाप याद आएगा, भगवान बाप याद आएगा, को बाप याद आएगा, याद बाप याद आएगा, करते बाप याद आएगा, है बाप याद आएगा। हर शब्द में
हर अक्षर में बाप याद आएगा। कोई ऐसे बच्चे हैं हर अक्षर में। उन्हें कहा ना किचन में मिर्ची दो, पहले बाप याद आएगा फिर मिर्ची याद आएगी। कड़ी पत्ता दो, पहले बाप याद आएगा फिर कड़ी पत्ता याद आएगा। कुकर चढ़ाओ, पहले बाप याद आएगा फिर कुकर याद आएगा। गैस जलाओ, पहले बाप याद आएगा फिर गैस याद आएगा। ऐसे कोई कोई बच्चे हैं, हर कर्म से पहले बाप याद आएगा, हर अक्षर में बाप याद आएगा, हर सांस में बाप याद आएगा। तुम्हें भगवान बोलकर भी बाप याद नहीं आता, ईश्वर बोलकर भी बाप याद नहीं आता, बाबा बोलकर, शिव बाबा बोलकर भी बाप याद नहीं आता। क्या कहे? कितनी बुद्धि मरी हुई है। कल्पना की है तुमने? कितनी बुद्धि मरी हुई है तुम्हारी। माया ने बुद्धि को कितना मारा है, कल्पना करो बच्चे। समझ है? कहते कि सभी रिश्ते बाप के संग। उन्हें दुनिया में कोई कहा भी बाबा, पप्पा, डैडी, पिताजी, कुछ भी शब्द कहा भी उच्चारण करे, बाजार में हो, स्टैंड पर हो, स्टेशन पर हो, कहां पर भी हो, जैसे वो शब्द सुना पहले बाबा याद आएगा। और ना कोई कोई बच्चे हैं इतने ऊंच ज्ञानी, उन्हें याद दिलाना पड़ता है शिव बाबा याद है, फिर भी पता नहीं शिव बाबा इस शब्द में कौन से चित्र को याद करना है। बस वाक्य सुनते हैं शिव बाबा याद है। इतनी बुद्धि मरी हुई है। बच्चे दिन रात बैठो और अपनी बुद्धि को समझाओ। जितने ईश्वर को लेकर, भगवान को लेकर शब्द है ना भक्ति के, वो भी समझाओ। ये माना ये माना ये, बाबा माना ये, बाप माना ये, टीचर माना ये, सदगुरु माना ये, समझाओ। तब याद पक्की होगी। समझ है बच्चे? इतने पक्के बनो। कोई बच्चे हैं जिनकी याद में सदा बाप रहता है और किसी को याद दिलाना पड़ता है बाप को, अलार्म लगा के, एक दूसरे को कह के। इतना प्यार है बाप से, ऐसी याद है इनके अंदर बाप की। बच्चे चेक करो, बाबा शब्द उच्चारण करते क्या याद आता है? कहते बच्चे वाह बाबा वाह। बाबा याद आया? वाह, दो वाह के बीच में कौन सा बाबा याद आया? कौन सा स्वरूप याद आया? तुम याद ही नहीं कर पा रहे हो, इतना बुद्धि को मार दिया गया है माया के द्वारा। कहते वाह बाबा वाह, आया बाप याद? नहीं। चेक करो, अभी भी बाप कह रहा याद नहीं आ रहा है। चेक करना। कहने से कुछ नहीं होता बच्चे, करके दिखाओ। बाप की याद ऐसी है, ऐसी स्थिति ऊपर उठेगी कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे चेक करना। अब भक्त भगवान को याद करते हैं कि हमको भक्ति से, धक्कों से बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा यह पता नहीं। अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। बच्चे मुरली चल रही है, जहां जहां बाबा बाप आता है चेक करो वहां क्या याद आता है। ध्यान दो। अभी शब्द आया, महावाक्य आया, अब बाप समझाते हैं ज्ञान से ही सद्गति होती है। वहां बाप शब्द की जगह अगर निराकार बाप याद आया तो ये महावाक्य बुद्धि में बैठेगा, समझ में आएगा। ध्यान देना बच्चे,
इसको कहते हैं मुरली पर अटेंशन देना। बाकी सब याद आएगा, जितने उदाहरण याद आएंगे सब याद आएगा। जैसे आगे महावाक्य है, मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, याद आएगा कुंभ का मेला, कोई उपयोग है उस याद की। आगे है, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे, पानी याद आया, स्नान याद आया, कोई उपयोग है कोई उपयोग? जहां जिसकी याद आनी है, पता नहीं याद का क्या उपयोग है उस मुरली सुनने का, मुरली पढ़ने का। वो मुरली अगर बाप की याद नहीं दिला रही है तो क्यों पढ़ रहे हो? बाप शब्द मुरली में आकर भी तुम्हें बाप की याद नहीं आ रही, बाबा शब्द मुरली में आकर भी बाबा की याद नहीं आ रही, बाकी सारी दुनिया याद आ रही। कुंभ का मेला, पानी, स्नान, करेंगे क्या? कोई बच्चे हैं दिव्य बुद्धि वाले, जैसे शब्द आता है मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहां भी पानी होगा वहां जाकर स्नान करेंगे, देखेंगे बाबा मिलन कर रहे हैं, कुंभ का मेला लगा है और बाप ज्ञान दे रहा है, ज्ञान स्नान हो रहा है। तुच्छ बुद्धि बाहरी यादें करेंगे, बाहरी मेले को याद करेंगे, बाहरी पानी को, बाहरी स्नान को याद करेंगे। तुच्छ बुद्धि, जिनकी बुद्धि मरी हुई है ये बच्चे, और दिव्य बुद्धि बाप का कुंभ मेला याद करेंगे, बाप का ज्ञान स्नान याद करेंगे, पानी माना ज्ञान को याद करेंगे। दिव्य बुद्धि वाले बच्चे चेक करो, बुद्धि मायावी है या दिव्य बुद्धि बनी है, चेक करो। कुंभ अर्थात संगम, असूल है आत्मा और परमात्मा का मेला। आत्मा और परमात्मा याद आया, चेक करना। परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं, कई नहीं भी मानते हैं, कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते हैं। बस मनुष्य पैदा होता है फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मतें हैं, एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है, श्रीमत भगवान वाच। कौन याद आया बच्चे? भगवान वाच बोलने के बाद, श्रीमत शब्द उच्चारण करने के बाद कौन याद आया? चेक करो किसकी मत है। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशान या चित्र है जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण, ये भी याद आएंगे तुम्हें। लॉर्ड कृष्णा, श्री नारायण, बाप याद नहीं आएगा। बच्चे बाप को याद करो, ये लॉर्ड को याद करके कुछ नहीं होगा। गॉड को याद करो निराकार रूप में। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था जिसको वैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, सतयुग का प्रिंस था। वही कृष्ण द्वापर में कैसे गया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। वो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई नहीं जानते। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाड़ बजा रही है। याद आया बाप? जब बाप शब्द आया, बाप बतलाते हैं। चेक करो बच्चे, मुरली पर अटेंशन है तुम्हारा? बाकी सब तुम्हें याद आ रहा है बच्चे, चेक करना।
भिन्न नाम रूप देश काल का पार्ट बजाती आई है। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। याद आई स्वयं की? याद आई क्या? चेक करो। मैं कहती हूं मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे। तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, हम में कौन याद आया? चेक करो। अभी हम पढ़ रहे हैं, हम शब्द में किसकी याद आई? आत्मा की याद आई क्या स्वयं की? चेक करो। फिर हम सो देवी देवता बनेंगे, कौन याद आया हम पर? चेक करना। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, कौन लेगा जन्म? चेक करो। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, कौन लेंगे? चेक करो। वह गर्भ जेल नहीं गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। कौन कहता है? चेक करो कि अभी बाहर निकालो। हम फिर पाप नहीं करेंगे, ये किसने वायदा किया? हम कौन है? चेक करो बच्चे। परंतु बाहर माया का राज्य होने कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वह गर्भ महल में आराम से रहते हैं तो बाप कहते हैं, बाप याद आया? निराकार। चेक करना बच्चे। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूं। मैं में कौन याद आया? बाप याद आया निराकार रूप में? चेक करो बच्चे। अच्छा, बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बाबा याद आया? बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है। ज्यादा शब्दों में नहीं जाते, थोड़े में रुकते हैं। मैं, हम, बाप, बाबा, कम से कम इतना करो आज, पक्का करो, वरना सारी मुरली में बाप की याद दिला सकते हैं तुम्हें हर अक्षर से। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं। वह फिर कह देते तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, ही 2 नदियां, देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफेद, एक का मैला दिखाई देता है, और तो कोई है नहीं। गंगा जमुना है, 3 नहीं है, यह भी झूठ हुआ ना। संगम भी नहीं है। कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्रा मिलती है। बच्चे, तीसरी नदी कौन सी गुप्त है? ब्रह्मा बाप। एक तुम बच्चे और एक शिव बाप, 2 ही नदियां प्रत्यक्ष है। एक सफेद है शिव बाप, एक का पानी काला है बच्चे, और तीसरी गुप्त है ब्रह्मा बाप। समझ की बात है, हर बात में तुम्हें याद दिला सकते हैं, पर कम से कम जो मुख्य शब्द है उन पर ध्यान दो और याद में चलो। नाव में बैठकर उस पार जाते हैं, वहां मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहां भी शिवलिंग की मूर्ति है। वह घर में भी रख सकते हैं, फिर वहां जाने की दरकार नहीं। यह भी धक्का खाना ड्रामा में नूंद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कोई कोई को यह भी मालूम नहीं नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने कारण बर्फ जम जाती है। फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है
तो पानी इकट्ठा होकर नदियों में आता है। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ। बच्चे क्या याद आया पतित पावन सुनकर, परमपिता सुनकर, परमात्मा सुनकर, ज्ञान का सागर सुनकर कौन सा निराकार स्वरूप याद आया? बच्चे चेक करो, एक महावाक्य में इतनी बार याद हो सकती है और बच्चे कहते याद नहीं आती बाप की, याद भूल जाते हैं। एक महावाक्य में कितने शब्द हैं? पतित पावन 1, परमपिता 2, परमात्मा 3, ज्ञान का सागर 4। 1 सेकंड में 4 बार याद हुई। पर बच्चे करे तो ना, बच्चे ध्यान दो। अब विचार करो कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर व ज्ञान नदियाँ व पानी का सागर और नदियाँ बहुत अंधकार में धक्का खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताए कि यह पतित पावनी नहीं है, यह तो बरसात का पानी है। बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी है पतित पावन सीताराम। कौन याद आया? चेक करना। हे पतित पावन आओ, किसको बोल रहे हो कि यह आओ? कौन याद आया? आत्माएं कहती हैं हे पतितों को पावन बनाने वाले बाबा रहम करो। कौन कह रहा है? किसको कह रहा है? चेक करो। बाप समझाते हैं, याद आई बाप की? यह भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन बनते नहीं है। यह नदियाँ तो अनादि है ही, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह कैसे पावन करेगा? अभी यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। मैं आता हूँ, याद आया बाप? मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सतयुग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। याद आया बाप? चेक करना। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था, अब दुखी है क्योंकि पतित है। इसलिए पुकारते हैं ओ गॉड फादर। याद आया? और फिर कह देते उनका नाम रूप है नहीं। तब पुकारते किसको है यह भी समझते नहीं। जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिसल है। याद आया अपना स्वरूप? चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिसल है। याद आया अपना स्वरूप? चेक करना। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। याद आई स्वयं की? तो इतनी छोटी सी बिंदी स्वयं की याद आई? आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं, सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब मैं आऊं। याद आया बाप? कौन मैं आऊं? मैं आकर कौन मैं? याद करो। फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं तो चक्र फिरता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। अब फिर तुमको माना किसको? याद आया स्वयं का स्वरूप? सितारे मिसल।
तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है ना, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। हम याद आया आत्मा, बाप याद आया, बाप सभी बच्चों को याद आई स्वयं की, पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, याद आया बाप निराकार, खाते पीते चलते मुझे याद करना है, याद आया बाप, आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या, मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, याद आई स्वयं की, कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, याद आई बाबा की। वह कहते हैं बच्चे देखो अपने को, याद आई क्या स्वयं की। वह कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, याद आया बाप, तो तुम पावन बनेंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी है रूहानी यात्रा, याद आई स्वयं की, किसकी यात्रा है, जो बाप कराते हैं, याद आया बाप। बाप कहते हैं याद आई, तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो, याद आई। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, याद आई स्वयं की। अंतमति से गति होगी, बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है, याद आई बाप की। श्रीमत कहती है हे आत्माएं स्वयं की याद, मामेकम याद का करो, किसे याद करो, याद आई बाप की। हे आत्माएं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाए और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम मना कौन, याद आई निराकार आत्मा की, सितारे की। फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, कौन आएंगे जीवन मुक्ति में, कौन आएगा, सितारा, सितारा तुम आत्मा, याद आई स्वयं की। इस चक्र को समझने से तुम, याद आई स्वयं की, चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम, याद आई स्वयं की, पावन थे। फिर बाप तो पूछेंगे ना, याद आई बाप की, कि तुमको पतित किसने बनाया, तुमको मना किसको, याद आई। यह भी अभी तुम बच्चे, याद आई स्वयं की, समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है तो पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है। फिर तुमको, याद आई स्वयं की, सुख तो नई दुनिया में मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूं, याद आई बाप की। हम तुमको, याद आई बाप की और आपकी, हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको, तुमको मैं, याद आई तुम्हारी, पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूं, याद आई बाप की, मैं वर्षा देता हूं। रावण श्राप देते हैं, यह है खेल। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा में कौन याद आया, आत्मा याद आई, स्वयं का चित्र सामने आया। उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाकर जलाए, क्या याद आया, शिव नाम पर, बाप याद आया शिव नाम पर, नहीं, शिव तो है निराकार, याद आया बाप। राम सुख देने वाला, याद आया बाप, उनको कैसे जलाएंगे, दुख देने वाला है रावण। कहते हैं यह अनादि जलाते आते हैं।
तो क्या शुरू से ही रावण राज्य था? राम राज्य हुआ ही नहीं। यह सब समझना पड़े। रावण राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता नहीं। यह किसको पता नहीं। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदिया, तुम में कौन याद आया? याद आई आत्मा? पुकारती हो बाबा हमारी रक्षा करो। बाबा याद आया निराकार रूप में? अरे तुम बोलो, तुम याद आया आत्मा? हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्ट मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्ट मोहा बनेगी। याद आया मैं? बाप याद आया? तुम याद आया आत्मा? तुम नष्ट मोहा बनेगी। तुम मन कौन? आत्मा, सितारा। मेरा तो एक शिव बाबा। याद आया? मेरा मन किसका? मुझे आत्मा का। सितारा याद आया? मुझे आत्मा का। सितारे का तो एक शिव बाबा, निराकार रूप याद आया शिव बाबा का? याद आया? चेक करो अपने अंदर, याद आया क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पति, बाल, बच्चे याद पड़ते हैं, याद आते हैं ना? पति, बाल, बच्चे याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। याद आया बाप? ऐसे बाप की याद होती है, ऐसे बाप की याद होती है। मुरली पूरी हुई है। हर समय जहां बाप याद आए, बाप याद आना चाहिए। तुम याद आए, तुम शब्द आए, आत्मा याद आनी चाहिए। मैं आत्मा, आत्मा याद आनी चाहिए। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाता हूं, वो मैं कौन है? शिव बाबा, निराकार रूप याद आना चाहिए। ये होती है भट्टी, ये होती है याद, ये होता है योग। कौन कहता है मुरली में योग नहीं होता? करोगे तो सब है, पर करना तो चाहिए ना। तुम सब याद करोगे मुरली में। अभी शब्द आया पति, बाल, बच्चे सब याद आएगा। बाप बोले तो याद नहीं आएगा, याद दिलाना पड़ेगा बाप को। बाकी सब झरमुई झगमुई याद आएगी तुम्हें संसार की, बाप याद नहीं आएगा। ऐसी अवस्था है तुम्हारी। ऐसी एक भी मुरली पढ़ो ना, बाबा कहते काफी है, 100 के बराबर है। एक भी मुरली ऐसी पढ़ो तो 100 के बराबर है, पर पढ़नी चाहिए। समझ की बात है। बाबा कहते अभी ये भी धंधा मैं करूं क्या, कि हर शब्द पर मैं तुम्हें याद दिलाता रहूं? एक बार किया है, बार बार नहीं करता मैं धंधा। हर कार्य में एक ही बार करता हूं। आज का पाठ था, तुम्हें याद दिलाया कैसे योग करना है, कैसे याद करना है। बार बार नहीं होगा ये धंधा। अभी तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें बाप जब बोल रहा है तुम्हें शब्द, तो तुरंत स्टार याद आना चाहिए आत्मा। बाप जब कह रहा है कि मैं, तुरंत बाप याद आना चाहिए। पर तुम खोए हुए हो। फिर तुम्हें लगता है ये तुम्हें में याद आया, तुम्हारी याद आई। तुम नाम रूप में बैठे हो। कहते बाबा ने आज स्ट्रिक्ट मुरली चलाई, डांटा। आत्मा रूप में बैठो, देखो कितनी मीठी मुरली है, सुनकर देखो आत्मा रूप में। समझ की बातें। मायावी रूप में बैठे हो, नाम रूप में, देह अहंकार में बैठे हो। क्या समझ में आएगा तुम्हें मुरली में? उल्टा ही अर्थ निकालोगे मुरली का हमेशा। समझ की बात है। बच्चे प्रैक्टिस करो।
बाप ये रोज रोज नहीं करवाएगा, एक बार करवाया है, अभी तुम्हें करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। फिर नहीं कहना बताया नहीं बाबा आपने कैसे याद करना है, सब बताया है आदि से, अभी भी और स्पष्टता दे रहे हैं, बुद्धि मरी है तुम्हारी, इसलिए याद करो बाप को। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद आता है कि इस समय में बाप दादा माता पिता याद आती है? रोज याद प्यार सुनते हो, रोज सुनते हो, पर शब्द सुनते हो माता पिता बाप दादा। कौन से माता पिता कौन सा बाप दादा हमें नहीं पता, हम नहीं जानते, बस शब्द सुनते हैं। कभी आया है ब्रह्मा बाप सामने आया है, उसमें बैठा हुआ निराकार शिव बाप सामने आया है माता पिता के रूप में, बाप दादा के रूप में, कभी आया है क्या सामने? दोनों भी हम बात कर रहे, दोनों की बात कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ ब्रह्मा बाप को याद करो, शिव बाप को कौन याद करेगा? माता पिता और बाप दादा है ना। तुम्हारे अपने, अब तक नाम नहीं लिया, सिर्फ कहा है तुम्हारे अपने माता पिता, तुरंत याद आए होंगे लौकिक माता पिता। तुम्हारे बोलते ही क्या कॉन्शियसनेस है ना तुम्हारा, तुम्हारा शब्द इस्तेमाल करते ही सारा सांसारिक तुम्हें याद आता है। तुम्हारे माता पिता, तुरंत चेहरा सामने आया होगा माता पिता का। तुम्हारे बाप दादा, तुरंत याद आई होगी तुम्हारे बाप और दादा की। इस बाप दादा की याद कब आएगी? इस माता पिता की याद कब आएगी? बच्चे माया से बाहर निकलो, अब तक कच्चे हो, बच्चे कहने लायक भी नहीं बने हो अब तक, फिर भी बाप कहता है मीठे बच्चे। बच्चे कहने लायक नहीं, फिर भी बाप मीठे बच्चे कहता है। शर्म करो जरा। उस बाप की याद आती है क्या तुम्हें? समझ की बात है। याद प्यार रोज लेते हैं, पर जो दे रहा है उसकी याद नहीं है। याद प्यार भी देते हैं, किसको देते वही जाने, देने वाले। किसको देते हो तुम याद प्यार? याद प्यार देते समय, माता पिता बाप दादा कहते समय क्या याद आता है बुद्धि में? या बस शब्द उच्चारण करते हो? याद आता है बाप? चेक करो। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद आया बाप? रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। 2 नंबर, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान है सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आह्वान करो वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे भी नहीं ऑर्डर करो सहन शक्ति और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियाँ ऑर्डर में है
ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करे, 1 सेकंड का भी फर्क न पड़े। स्लोगन है, प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ये टोली भी उन्हीं को मिलती है जब बाप बच्चे कहता है, उस समय जो अपने आप को सितारे समान अनुभव करते हैं, देखते हैं, उन्हीं को ये टोली और उसकी शक्ति मिलती है। जो नाम रूप में अपने आप को देखते हैं, उनको क्या टोली मिलेगी? मैं नाम रूप को टोली नहीं देता, मैं मेरे बच्चों को देता हूं। क्या कहा बाप ने? सभी बच्चों को टोली। बच्चे माना तुमने अपने आप को क्या देखा? आत्मा देखा होगा तो तुम्हें टोली मिलेगी, वरना तुम टोली को लेकर भी नहीं ले पाओगे। समझ की बात है। ओम शांति। बारे में आत्मा बा, बारे मेरा भाग्य बा, बारे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, बारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।